2023 की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग को मैं आज मानूंगा, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको नेटवर्क के फॉर्मूले के बारे में, नेटवर्क की फुल फॉर्म के बारे में, नेटवर्क के मतलब के बारे में। बहुत मजा आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको एंड तक ट्रेनिंग को जरूर देखिएगा। और इस 2023 को हंसते हंसते हम विदा करेंगे आज की इस ट्रेनिंग के साथ में। दोस्तों, टीम बनाने का फॉर्मूला देने वाला हूं मैं। टीम बनाने के लिए नेटवर्क फॉर्मूला दूंगा और नेटवर्क का फुल फॉर्म बताते हुए आपको मैं टीम बनाने का फॉर्मूला भी दे दूंगा। यानी कुछ इंटरेस्टिंग हम जानने वाले हैं, है ना, इसलिए आपको बहुत मजा आएगा, तो जरूर सुनिए। दोस्तों, बात करें नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क में आप देखेंगे 7 लेटर है, NETWOR के, सबका हम फुल फॉर्म जानते हैं। सबसे पहले एन, है ना। एन का मतलब है नो सुनने से ना डरे। जो नो है ना, नो एक अभिन्न अंग है नेटवर्क मार्केटिंग का। इस नो को हमसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा कभी भी। भले हम किसी भी मार्केटिंग के फील्ड में उतरते हैं, भले कोई भी मार्केटिंग हो ना, उसमें हमको नो तो जरूर मिलती है। कुछ भी कर, हम कोई भी प्रपोजल किसी के सामने लेकर के जाएंगे, किसी भी चीज का नो मिलने के 90% तक चांस होते हैं, है ना। यानी नो सुनने से कभी डरना नहीं है, नो को तो अपनाना पड़ेगा। नो सुनने की आदत डाल लो, बात तो वहीं खत्म हो जाती है। नो सुनने की आदत डाल लो। हम जितने दिन में नो सुनेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि नो का मतलब यही होता है कि हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसको छोड़ो, दूसरे से बात करो, उसके बाद में हम फॉलोअप ले लेंगे। एक बार उसको छोड़ दो, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो उससे सीखे ना। यानी हमने जब अपना प्लान बताया उसको, हमारी तो प्लान की प्रैक्टिस हुई, हमने कुछ तो सीखा उससे। इसलिए कभी भी नो से ना डरे। नो का मतलब ये है, शायद हमसे ही कुछ बताने में गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से बताएंगे, उसके बाद और अच्छे से बताएंगे। लॉ ऑफ एवरेज तो निकलता ही निकलता है ना। स्टार्टिंग में नो ज़्यादा मिलेंगे, बाद में नो कम होते रहेंगे। इसलिए कभी भी नो सुनने के बाद पीछे नहीं हटना है। हमारा यही होता है, स्टार्टिंग में हम ज़्यादा लोगों के पास जाते हैं, ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं वगैरह करते हैं, फिर क्या होता है, नो आती रहती है, नो आती रहती है, इससे हम पीछे हट जाते हैं, हम नेगेटिविटी हो जाती है हमारे अंदर। होती है यार, नए व्यक्तियों के मन में वैसा भी होती है, कभी ऐसा चीज़ें फेस नहीं करी है ना हमने, लेकिन जब मार्केट में उतरेंगे तो ऐसा तो हो नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, नो सुनने की आदत डालते रहो, है ना। जो नो से डर गया मतलब चलो बिजनेस से चला गया वो, ये मान लो आप, है ना। जो नो से डरा वो बिजनेस में हारा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, एन का मतलब है नो सुनने से नहीं डरना है कभी भी। दोस्तों, LIC एजेंट्स होते हैं वो भी नो सुनते हैं, MRs होते हैं वो भी नो सुनते हैं। शेयर मार्केट वाले जो होते हैं ना, उनको नो कैसे मिलते हैं आपको पता है? वो जब तक रिसर्च नहीं करेंगे या अपनी ट्रेडिंग कर लेंगे ना, उनका जब लॉस हो जाता है, वो भी एक प्रकार का नो है। डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, उनको भी नो मिलती है। यानी हर किसी को नो तो मिल रही है ना यार, है ना। अब देखो, डोर टू डोर मार्केटिंग करने कई लोग आते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की स्कीम लेकर भी आजकल लोग घूमते हैं, उसको भी लोग मना कर देते हैं, है ना। कहीं डिस्काउंट वगैरह होगा, उसके बारे में लोग पूछेंगे, उसका आप नो कह दोगे। यानी नो तो हर जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे कभी हम होता थोड़ी कि हम पीछे हट जाए। आज एक बात बताओ, मोहम्मद शमी है, जानते हो कौन है? बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम में। मान लो एक वनडे में उसको कितनी बॉलें करानी है, उसको 10 ओवर करवाने हैं। आपको पता है 10 ओवर में कितनी बॉलें हो गई? 60 बॉलें हो गई। अब 60 बॉलों में से उसने कितने विकेट लिए थे? सेमीफाइनल में आपको याद हो तो उसने 7 विकेट लिए थे। 60 बॉलों में 7 विकेट, 1% का उसका लगभग आप देखो रिजल्ट रहा, है ना। लेकिन 7 विकेट कब मिले? जब उसने बाकी की बॉलें फेंकी, है ना भाई। 60 बॉलों में से 7 मिले, यानी उसने 53 बॉल्स फेंकी, जिसमें कहीं पर उसको 6 मिले, कहीं पर 4 मिले, कहीं पर क्या, कहीं पर क्या। उसने हार तो नहीं मानना, ऐसा तो नहीं है यार मैं खेलूंगा ही नहीं कल से यार, ऐसे 6 जा रहे हैं मेरी बॉलों पे, है ना। वो तो एक मैच में, दूसरे मैच में भी तो वो डालता है बॉलें, जरूरी थोड़ी विकेट मिले, लेकिन वो लगातार डालता रहता है। यानी लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है, लगातार नो सुनने पड़ेंगे, और नो सुनने के बाद आपको 100% शक्ति से आगे बढ़ना होगा। बॉलर जो होता है, जैसे मैं बॉलर की बात कर रहा था, मोहम्मद शमी ने मारा एक, है ना, बॉल मारी, उसमें 6 चला गया, तो वो पीछे हटेगा क्या? वो अगली जो बॉल मारेगा उससे भी खतरनाक डालेगा, उससे भी ट्रिकी डालेगा, उससे भी ज्यादा एनर्जी में डालेगा। ऐसा नहीं कि एनर्जी में डल होके पीछे हटने के बाद वो आ जाए, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगी। जब भी नो सुन रहे हो आप, पीछे मत हटो, उसी एनर्जी के साथ में, डबल एनर्जी के साथ में, ट्रिकी के साथ में जाओ और वापस से प्लान दिखाओ। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ई का मतलब जानते हैं। ई का मतलब है एजुकेट योर सेल्फ कॉन्टिन्यूसली। RCM टिका हुआ है एजुकेशन के लिए। RCM के जो एसोसिएट बायर्स है वो टिके हुए हैं एजुकेशन में।
देखो होता ऐसा है ना, एजुकेशन की हर लेवल पर जरूरत पड़ती है। सेल्स के लिए जा रहे हो तो अब एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। जब आप मीटिंग में आ रहे हो, कुछ बोलना है, एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपने नया नया स्टार्ट किया है, एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। किसी के सामने प्रेजेंस लेकर जा रहे हो, उसके लिए चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए। ये सब क्या है? ये सब एजुकेशन है दोस्तों। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एजुकेशन का मतलब क्या है? देखो, एक तो मैं प्रोडक्ट नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर बेसिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 बेसिक्स जो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक प्रकार से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्किल्स की। कैसी स्किल्स? अपने अंदर जो बदलाव होते हैं उन चीज की बात कर रहा हूँ मैं। अपने अंदर क्या बदलाव होता है? अपना ड्रेसिंग सेंस है वो चेंज हुआ। अपन जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी स्किल्स हमारे अंदर चेंज हो गई। हम जैसे शब्दों पर बात कर रहे हैं वो चेंज हो गए। ये होता है बदलाव, ये होता है परिवर्तन। और इसी की बात कर रहा हूँ मैं एजुकेशन के मामले में। यही होती है एक एजुकेशन। एक नॉन एजुकेट पर्सन और एजुकेट पर्सन में क्या फर्क होता है? स्कूल वाले एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आरसी में भी आप देखना, जिसको अच्छी एजुकेशन होगी उसका बर्ताव अलग होगा, जिसकी नहीं होगी उसका बर्ताव अलग होगा, है ना। वो ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं, नॉन एजुकेट। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन कौन सी? स्कूल की, कॉलेज की नहीं, आरसीएम की एजुकेशन। तो जितना हो सके एजुकेशन पे काम करना है और कंटिन्यूसली एजुकेशन करना है। ऐसा नहीं कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद आप एजुकेशन को छोड़ दो, फिर उस लेवल से आप नीचे आओगे, ऊपर नहीं बढ़ोगे, है ना। क्योंकि हमको हर लेवल के आगे तक जाना पड़ेगा, तो हर लेवल की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आज हर लेवल के लिए एक अपलाइन होता है ना। ऐसा नहीं कि जैसे आप को मैं बताऊं, जैसे आप चले गए एमराल्ड लेवल पे, उसके बाद भी कोई ना कोई आपकी ऐसी अपलाइन होगी जो आपको उसके बाद का रास्ता बताएगी, उसके बाद की एजुकेशन देगी। हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप ओपनर वगैरह पे हो तब आपकी एजुकेशन अलग होगी, ठीक है। तो ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको कॉन्टिन्यूसली एजुकेट होना है ना। कई लोग मीटिंग में नहीं जाते, मीटिंग में जाना है, लगातार जाना, यूएस के सेशन अटेंड करना है, जूम पे वगैरह पे, सब पे अटेंड करना है, ठीक है। तो एजुकेशन योरसेल्फ कॉन्टिन्यूसली। टी का मतलब जानते हैं, ट्राई करते रहिए दोस्तों, हमेशा ट्राई करते रहिए। वही बात है, नो सुनने को मिलेगी लेकिन पीछे नहीं हटके आपको ट्राई करना पड़ेगा। हिचकिचाहट हो रही है तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। होता ये ना, अभी सेल्स की बात करूं मैं, जब हम सेल्स करने जाते हैं, कुछ लोगों के पास में बात करने जाते हैं, अपन प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं सिर्फ, है ना, तब हम क्या करेंगे? ट्राई ही नहीं करेंगे, हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे उस चीज को, है ना। हम हिचकिचाते हैं, कई बार तो जा करके आ भी जाते हैं, पूछते भी नहीं है कुछ, है ना। तो ये गलत है। ट्राई तो करिए एक बार। क्या होगा यार, ना सुनने को मिलेगा, वो तो अभी बताया ना मैंने, ना सुनने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। हो सकता है हाँ सुनने को मिले। भाई देखो, दो ही विकल्प है, ना या हाँ। अगर आप ट्राई करोगे ही नहीं, है ना, अपनी स्टार्टिंग करोगे ही नहीं, तो हाँ के कितने चांसेस हो जाएंगे? 0%। लेकिन ना के कितने चांसेस पर? ना के चांसेस हो जाएंगे 100%। वहीं आप ट्राई कर लोगे तो जो हाँ के चांसेस है वो कुछ परसेंट बढ़ जाएगा दोस्तों। समझ गए? या तो हाँ या तो ना, 50-50% ना। तो ट्राई कर लो यार, क्या हो जाएगा? कोई हमें थप्पड़ थोड़ी मार देगा है ना। तो ट्राई जरूर करना चाहिए। डब्ल्यू का मतलब है वेल्थ माइंडसेट। दिक्कत ये है, काम सब कर लेते हैं, एक्शन सब ले लेते हैं, थॉट सबके अच्छे हैं, है ना, सबको काम करना है, अमीर बनना है, लेकिन एक माइंडसेट है वो वेल्दी नहीं है ना। वेल्दी माइंडसेट होता क्या है आपको पता है? एक ऐसा माइंडसेट जो बड़ी बातों के बारे में सोचे, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचे, फ्यूचर के लिए सोचे, अपनी जो वेल्थ है उसके बारे में सोचे। वेल्थ में मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वेल्थ में पैसा आता है, आपकी संपत्तियां आती है, लेकिन साथ में आपका रवैया, आपका व्यवहार भी आपकी वेल्थ में ही आता है। इसलिए आपको तीनों चीजों पे काम करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट तो कम से कम वेल्दी हो ना। आप थोड़ा बड़ा सोचो तो सही, है ना। जब तक आप वेल्दी सोचोगे नहीं, तब तक वेल्दी बनोगे कैसे? दोस्तों, डब्ल्यू का मतलब समझ में आया आपको, वेल्थ माइंडसेट। अब इसके बारे में बात करते हैं, ओ के बारे में। अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। दिक्कत यही है, हम अपॉर्चुनिटी को मिस करते थे। अपॉर्चुनिटी कई तरीके की होती है। सबसे पहले होती है कंपनी की तरफ से, टारगेट्स आ रहे हैं, टूर आ रहे हैं, आप उसको मिस कर देते हो। ऑफर आ रहे हैं, उसको मिस कर देते हो। अभी कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है ना, ऑफर क्या है तो प्लान में ही आ गया है, तो इसका ये अपॉर्चुनिटी ना हमारे लिए, इसका यूज करो, है ना। पहले भी कई सारे ऑफर्स आते थे, उसका यूज करो, इसको कभी मिस नहीं करना। ये होती है अपॉर्चुनिटी, है ना, अपना नेटवर्क ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी। मैं बात किस पे कर रहा हूँ आज? नेटवर्क पे। नो सुनने से ना डरे, किस लिए बताया मैंने? नेटवर्क के लिए। ई से मैंने क्या बताया? एजुकेट योरसेल्फ। एजुकेट करोगे तो नेटवर्क बनेगा। टी से मैंने क्या बताया आपको? ट्राई करते रहिए। ट्राई किस लिए करोगे? नेटवर्क बनाने में। डब्ल्यू से बताया वेल्थ माइंडसेट, उसके लिए भी नेटवर्क जरूरी है। ओ से बताया अपॉर्चुनिटी मिस करना करें, इसके लिए नेटवर्क जरूरी है। नेटवर्क के इर्द गिर्द हमारी बात चल रही है, आप इसको ध्यान रखो।
दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है प्रोस्पेक्टिंग में, है ना। हम बाद में सोचते हैं यार इसको काश प्लान बता देता, इसको व्यू कर देता, अभी टाइम था बता देता। ऐसा मत करो। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो लोग मिल रहे हैं, उनको बताना स्टार्ट कर दो। ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे। कई लोग होते हैं, बता सकते हो, आसपास के 1-2 लोगों को तो बता ही दो, है ना। बात करते करते स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, यार पूरी जर्नी पड़ी है ना। मान लो किसी लाइन में लगे हुए हो, है ना, किसी हॉस्पिटल की लाइन में, किसी गवर्नमेंट के सर्विस की लाइन में, किसी भी लाइन में लगे हो, उस लाइन में लोगों से बात करना स्टार्ट करो। अपने आसपास क्या, अपने आपको वायरस बना लो आरसीएम का, है ना। वायरस क्या होता है, अपने आसपास के लोगों को आकर्षित करता है। वैसे ही आप आरसीएम का वायरस बन जाओ, आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो। आपके आसपास लोगों को पता लग जाना चाहिए आप आरसीएम कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करता हूं मैं आर के बारे में। आर यानी रेंज बढ़ाइए। रेंज किस चीज की बढ़ाएंगे आप? रेंज बढ़ाएंगे सबसे पहले अपनी स्किल्स की, वो तो समझ में आ गया। दूसरी है अपने काम करने की रेंज बढ़ाइए। आप एक एरिया में काम कर रहे हैं, उसको छोड़ करके आप दूसरे एरिया में भी काम करना स्टार्ट कीजिए, फिर तीसरे में स्टार्ट कीजिए। यानी अपनी रेंज को बढ़ाइए, अपने सर्कल को बढ़ाइए, अपनी रेडियस को बढ़ाते जाइए। सबसे पहले अपने एरिया में काम करना है, अपने लोगों को बताना है, फिर थोड़ा रेंज बढ़ा करके लोगों तक पहुंचना है। इसी प्रकार का लिस्ट में भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले आपने अपने जान पहचान वालों को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया, अपने दोस्तों को बताया, फिर स्टार्ट करो आपके कलीग्स को बताना स्टार्ट करो। उसके बाद आप लिस्ट बनाओ कि आपके पहले कौन से फ्रेंड थे, स्कूल टाइम में कौन से फ्रेंड थे, उनको बताओ। फिर आप उनके भी कांटेक्ट निकालो, फिर उनसे बात करो, आसपास के दुकानदारों से बात करो, आसपास के सर्विसमैन से बात करो। इस तरीके से रेंज को बढ़ाया जाता है। हर तरीके से रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। अपने एजुकेशन के मामले में रेंज को बढ़ाना है ना। हो सकता है आप पढ़े लिखे नहीं हो, कई लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मान लो कई लोग स्कूल भी नहीं गए होते हैं, तो क्या हुआ, आरसीएम तो मौका दे रहे ना, पढ़ो लिखो, कौन मना कर रहा है ना। आरसीएम में कई लोग ऐसे मैं देखता हूँ जो पढ़े लिखे नहीं है, और पहले उनको मोबाइल चलाना नहीं आता था, उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, आज वो इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनकी टीम में ऐसे लोग हैं जिनसे उनको अपने आप सीखने को मिल जाता है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर क्रिटिसाइज किसी को किया नहीं जाता है। तो फिर तो रेंज बढ़ाओ ना, अपनी नॉलेज की रेंज बढ़ाओ ना। पहले लोग बुक्स नहीं पढ़ते थे, यहाँ क्योंकि बुक्स पढ़ने लग गए हैं। मैं पहले बुक्स नहीं पढ़ता था, अब यहाँ आकर बुक्स पढ़ने लग गया हूँ। तो अपनी रेंज बढ़ी ना नॉलेज की। पहले वीडियोस नहीं बनाता तो वीडियोस बनाते हैं, अच्छी पर्सनालिटी हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हमने रेंज को बढ़ा दिया, अपने दायरे को बढ़ा दिया, है ना। दायरा है रेंज का मतलब, दायरे को बढ़ाया। ऐसे ही ज्योग्राफिकल भी हमको अपनी रेंज को बढ़ाना है, अपने काम को बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल, नेटवर्क का लास्ट लेटर नो। अब नो का मतलब क्या है? जानिए। किसको जानिए? ये सबसे पहले होना चाहिए। वैसे तो जब भी आप नेटवर्क बना रहे हो, अब जानने में बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपलाइन को, डाउनलाइन को जानना पड़ेगा, उसकी मानसिकता को जानना पड़ेगा, उसकी सोच क्या जा रही है, वो बंदा चाहता क्या है, उसको समझिए। डाउनलाइन की बात करूं तो उसको अपलाइन को समझना पड़ेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है कंपनी को समझना पड़ेगा। देखो, स्टार्ट कर रहे हो नेटवर्क को बनाना, तो सबसे पहले कंपनी को तो समझ लो, उसके प्रोडक्ट को तो समझ लो। यहाँ पर प्रोडक्ट की बात आती है, स्किल्स में प्रोडक्ट की बात नहीं आ रही, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात आ रही है। एक एक प्रोडक्ट के बारे में जान लो, आखिर वो विशेष क्यों है। और सबसे सीधी सी बात, जानना है प्रोडक्ट के बारे में तो आना है आरसीएम शाइनिंग स्टार्स के चैनल पर, ठीक है दोस्तों। जान लो, प्रोडक्ट के बारे में जानो, लीडर्स के बारे में जानो, केस स्टडीज को पढ़ो। उसके बाद में कंपनी के ओनर के बारे में जानो, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानो, कंपनी की पॉलिसीज के बारे में जानो, मार्केटिंग प्लान के एक एक लेवल के बारे में जानो, बोनस सेस के बारे में पूरी तरीके से गुट्टी मार लो, पूरा का पूरा, है ना। क्या है बोनसेस? बहुत सारे बोनस चल रहे हैं, इसके बारे में जान लो, है ना। इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद में आप जानो 6 बेसिक्स को, जो मैं आपको बता रहा था। जानो प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, जानो ना इन सब चीज़ों को। लर्निंग्स यही तो होती है। फॉलोअप कैसे किया जाता है ना। इन सबके स्टेप्स को जानो, प्रोसेस को जानो। इन्विटेशन कैसे दिया जाता है, इन्विटेशन करते समय किस बातों का ध्यान दिया जाता है, प्लान कैसे दिखाया जाता है, बोर्ड पर प्लान कैसे दिया जाता है, 1-to-1 प्लान कैसे दिया जाता है, प्लान दिखाते समय किस बातों का ध्यान रखना है, प्लान करने से पहले किस बातों का ध्यान रखना है, प्लान बताने के बाद में किन बातों का ध्यान रखना है, अगले व्यक्ति की सोच को कैसे पता करनी है। अभी मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे, उन पर काम करो। इन्विटेशन पे क्या ध्यान देना नहीं चाहिए वो बताया था, उस पर ध्यान दो, है ना। लगभग जानिए के मामले में तो मैंने आपको लगातार ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सारी की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं, तो आप उनको देखो तो हर चीज को आप जानने लगोगे। यानी जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये था नेटवर्क का फॉर्मूला, नेटवर्क का फुल फॉर्म, नेटवर्क के बारे का मतलब।
समझ में आया कुछ दोस्तों आपको, है ना? इस तरीके से आप अपनी टीम को भी बता सकते हो और अपना नेटवर्क को फैला सकते हो। कैसी लगी आज की ट्रेनिंग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते रहेंगे अगली ट्रेनिंग में। आपका 2023 कैसा गया कमेंट में जरूर बताइएगा। 2023 में आपने क्या क्या उपलब्धियां करी वो जरूर बताइए। अब 2024 के टारगेट लेना स्टार्ट कीजिए और क्या क्या टारगेट लिए हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।